हमारा तो योगी जी से कहना ये है कि अगर वो भगवा के ऊपर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिद के ऊपर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे जो कास्ट है, छोटी जो शेड्यूल कास्ट है, उसमें से कितने जन को मंदिर में बैठाए हैं। भाजपा सरकार में जो है शिक्षा को मतलब भ्रष्ट किया जा रहा है, एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय। आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। आज हम अतरौलिया विधानसभा में आए हुए हैं। ये आजमगढ़ के विधानसभा में पड़ता है और यहाँ का जो सांसद हैं वो बसपा से हैं, संगीता आज़ाद। लालगंज जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। और आज हम लोग अभी जो है कनैला पड़ता है एक जगह अतरौलिया विधानसभा में ही, वहाँ पे मौजूद हैं। तो देखते हैं, यहाँ के निवासियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा में किसकी जीत होती है। क्या नाम है आपका? गणेश यादव। गणेश यादव। क्या जीता था आपके क्षेत्र से? दोनों पार्टी लगा देखा कम जीतेगी। अच्छा, तो ओटवा के दियल जाए? ओटवा ओटवा जहाँ हमारे लोग सब जगह तहाँ जाए, या प्रधान है जहाँ तहाँ चल जाए। हाँ, तो के चुनल जाए? एक चुनल जाए, सपा चुनल जाए, सपा के चुनल जाए। सपा देखिए, हम यही सड़क पर आवाज जात है इस सपा के क्षेत्र में है, लेकिन काम तो ना भयल। काम ना भयल है, सड़किया तो टूटल ही है। टूटा से बनवाई बनाई, जब बन जीत जाबा तो जब जीत जाबा बनवाई बनाई के बनवाई और जे जीती तू तो जीतले हमें ना। तो जीतले है। हाँ, जीतले है। ठीक है। और जनी से जानल जाता है। हाँ भैया बताइए, लग रहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है आप। आइए आइए, क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू यादव जी। तो यादव जी बताइए, कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ से डॉक्टर संग्राम यादव निकल रहे हैं 50,000 वोटों से। अच्छा, आपने बता दिया 50,000 वोट। 50,000 प्लस वोट से निकल रहे हैं। 50,000 प्लस वोट से। तो देखिए, अभी हम आपके ही क्षेत्र की एक सड़क देख रहे हैं। क्या नाम है इस सड़क का? ये कनैला मार्ग है, सिकंदरपुर जहांगीरगंज। जहांगीरपुर अतरौलिया से जाती है और ये सड़क टूटी हुई है। और जो कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये अभी डॉक्टर संग्राम यादव के ही अधीन आता है, उन्हीं के क्षेत्र में आता है। तो क्या लग रहा है कि उनका काम बेहतर है? बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, जो है कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा वाले जो है जब पैसा नहीं पास करेंगे विधायक क्या करेंगे? विधायक तो रोज दरख्वास्त दिए, सब कुछ दिए, यहाँ पे धरना भी हुआ, लेकिन कोई पैसा नहीं पास हो रहा है, तो क्या किया जाए? बहुत प्रयास हुआ, यहाँ की जनता ने इतना प्रयास किया। खुद भाजपा के समर्थक जो है बगल में जो है हमारे जो क्या बोलते हैं हैप्पी पांडे जी हैं, वो भी धरना दिए थे। वो खुद भाजपा के समर्थक हैं। उसके बाद धरना दिए डीएम एसडीएम भाजपा भी तो कह रही है कि सड़क तो मजबूत है। मैं दोनों लोग के लिए लपेट रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ सड़क मजबूत है? देख तो रहे हैं आप, सड़क कहाँ से मजबूत है? कहीं से मजबूत है, कहीं से तो हमको नहीं दिखाई दे रही मजबूत है। तो अभी जो है डॉक्टर संग्राम यादव इस विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक भी हैं और अभी जो है वो इस बार सपा की तरफ से कैंडिडेट भी हैं। इनके पिताजी बलराम यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो ये अभी इस क्षेत्र का हाल है कि सड़क दुरुस्त नहीं है। फिर भी हम इससे इतर और भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम है जो अभी रह गया है और उसका होना ज़रूरी है? हमारे विधानसभा में देखिए जो है सड़क निर्माण सर्वप्रथम होगा। अब की बार सरकार बनती है अखिलेश यादव की, सर्वप्रथम ये सड़क जो है पुनर्निर्माण होगी और विधिवत निर्माण होगी। और उसके बाद शिक्षा पे बहुत सारा काम होगा। सरकार बनेगी तो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जितनी बेरोजगारी है सब दूर होंगी, ठीक है। और इस भाजपा सरकार में जो है शिक्षा को मतलब भ्रष्ट किया जा रहा है, एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। यहाँ की जनता, चाहे जितनी जनता जहाँ जो हमारी खड़ी है, सब जानती हैं कि भाजपा सरकार में सब कुछ भ्रष्ट हो रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने दे रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। बता रहे हैं कि सड़क दुरुस्त है। अभी हम बगल में गए थे, बगल अम्बेडकर नगर में आज वोट पड़ रहा है, बगल में गए थे हम, हमारा ये गमछा देख के हमको रुकवा लिए पुलिस प्रशासन वाले लोग। उसमें हम ज्यादातर देखे जो है ब्राह्मण कैटेगरी के। देखिए गमछा तो भाई उतरवाएगा ही नहीं, आचार संहिता नाम की कोई चीज होती है। बात भी पूरी सुनिए ना। हमारा गमछा उतरवा लिए, हमने रख दिया। उसके बाद बगल से ही भाजपा के समर्थक जा रहे थे, एक का गमछा नहीं उतरा। अभी जस्ट 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जहांगीरगंज से 10 मिनट पहले। उनका गमछा तो सिर्फ भगवा कलर का
का है तो भगवा कलर तो हमारा भी गमछा ही है ना, इसमें क्या कमी आपका है? साइकिल चुनाव चिन्ह भी बना हुआ नहीं है। मतलब है जैसे- नहीं आप देखिए साथी, मैं आपको बताते चलूं, आचार संहिता है तो किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह, ठीक है, आपका अगर लाल रंग का, जैसे मैं लाल रंग का कुर्ता पहना हूं तो कोई पुलिस वाला तो उतरवा नहीं रहा है, लेकिन आप किसी पार्टी जो साइकिल का चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी का अगर ले रहे हैं, वो भी तो और सिर्फ भगवा गमछा को अगर आप देखेंगे बीजेपी का गमछा है, अगर चुनाव चिन्ह कमल बना होता तो गलत होता से नहीं मतलब भैया, जैसे कहने का मतलब वो भी पार्टी विशेष का ही गमछा है। क्यों नहीं समझ वो भी पा रहे? पार्टी विशेष ये का ही आप गमछा जोड़ रहे है। हैं ना, ये आप जोड़ रहे हैं, मतलब ये आप कह रहे हैं कि भगवा पे बीजेपी का कब्जा है। आपके नेता नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम भी भव्य मंदिर बनवाएंगे, तब तो हम भी भगवा लहराएंगे। समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो क्या कह रहे हैं? भगवा लहराने की बात यहाँ नहीं हो रही है भैया। तो आप वही कह रहे हैं ना, यहाँ उनका गमछा, जैसे वो भी तो मतलब भगवा लेके क्या कर रहे हैं, प्रचार ही कर रहे हैं ना। जैसे अगर वो किसी मतलब जो धर्म, वही कह रहा हूँ, उस पर चुनाव चिन्ह कमल नहीं है ना, क्या है? चुनाव चिन्ह से मतलब नहीं है। अगर किसी धर्म विशेष की बात हो रही है तो चुनाव प्रचार में ही हो रही है ना। गमछा लेके चुनाव का ही प्रचार कर रहे हैं ना कि भगवान का प्रचार कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आचार संहिता और जो चुनाव आयोग है उसके नज़र में आप भगवा कलर लेके चलिए, हरा कलर लेके चलिए, सफ़ेद कलर लेके चलिए, नीला कलर लेके चलिए, मतलब नहीं है। अगर आप चुनाव चिन्ह लेके चल रहे हैं तो वो जो है आपको रोकेंगे। और आपके गमछा पे साइकिल चुनाव चिन्ह है, समाजवादी पार्टी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको रोक सकते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है। समाजवादी सरकार थी, ऐसी कानून व्यवस्था थी, फोन किए 15 मिनट में आपके दरवाजे पर पुलिस आ जाती थी, ठीक है। उसको बदलने का काम किसने किया? योगी जी ने किया। 100 नंबर को हटा के 112 नंबर किए। क्या मतलब हुआ उससे? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि आप जो है गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी को, और मोदी जी जो है कह रहे हैं कि आतंकवादियों का जो है साइकिल से रिश्ता है। नहीं, ये सब जो है एक मुद्दा है और कुछ नहीं है। हम आपको किसी तरह से गुंडा दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। गुंडे वो लोग हैं, जाके देखिए वहाँ पे जो है थार चढ़ा दे रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, वहाँ पे बेटी को जलाया जा रहा है, घर वालों को पता ही नहीं चल रहा है। तो गुंडे तो वो हुए ना, हम कहाँ से गुंडे हुए? आपका नाम? अशरफ। कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? जी अखिलेश। तो ये नीला गमछा क्या बसपा का है या वैसे ही? नहीं, बसपा का है। बसपा का है और जीत अखिलेश रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है कि हमारे साथ बसपा का जो झंडा है, बसपा का ये ना, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो, लेकिन कह रहे हैं सरकार बनेगी अखिलेश की। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या अखिलेश को वोट देंगे यहाँ से या अपने? नहीं, अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि गमछा ऐसे ही ले लिया मूड में। ऐसे मूड में ले लिया। अच्छा, तो ये बात है। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा होने वाला है? अब हमारे विधानसभा में क्या मुद्दा होगा अब तो सरकार जानेगी ना। नहीं, आपकी नज़र में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है, क्या है, भुखमरी है, क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में? समस्या क्या है? समस्या तो बहुत है। हम यहाँ पे आजमगढ़ में बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। जैसे? फिर भी अरे ये सब रोड, आजमगढ़ की कोई रोड नहीं बना है। ये तो आपका नाम क्या है? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर कुमार जी, हाँ, आप बताइए। हमारा तो योगी जी से कहना ये है कि अगर वो भगवा के ऊपर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिद के ऊपर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे जो कास्ट है, छोटी जो शेड्यूल कास्ट है, उसमें से कितने जन को मंदिर में बैठाए हैं? अगर वो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो छोटी जातियां हैं, तो छोटी जातियों में से कितने लोग को मंदिर में सदस्यता दिलाए हैं, या मंदिर में पुजारी बनाए हैं, या महंत बनाए हैं? कितने लोग को बनाए हैं? अगर वो बता दें तो हम जाने उनको। और उनसे बड़ा गुंडा कौन है यूपी में? उनके ऊपर तो दुनिया भर के खुद ही मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। वो तो उन्होंने खुद हटा भी दिया ना भाई, उनके ऊपर तो खुद ही दुनिया भर के मुकदमे हैं। अभी मौजूदा अगर बात करें तो उनके ऊपर नहीं, मैं आपको दुरुस्त करता चलूं कि अभी जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने ऊपर से सारे मुकदमे हटा दिए। क्यों हटवा लिए? हाँ, ये मैं आपको दुरुस्त भाई, क्यों हटवा लिए? कानून व्यवस्था अगर उनकी है या मोदी जी की है तो भाई अपने आप में तो सब अपने जो उनके लोग हैं उनके ऊपर से हटवा लो, और बाकी जो गैर हैं उनके ऊपर पे और डाल दीजिए। हाँ, तो इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में मेन मुद्दा सुनिए मेरी बात सुनिए। इस बार विधानसभा क्षेत्र में
निषाद पार्टी जो कि हाई कास्ट नहीं मानी जाती है, लोअर कास्ट ही मानी जाती है, उसकी तरफ से कैंडिडेट हुए हैं, उनका बीजेपी की तरफ से गठबंधन है। तो क्या लगता है कि निषाद पार्टी का नेता तो है, गठबंधन है, हम मानते गठबंधन में भाई बैठा है, लेकिन हमको मंदिर में बताओ ना कि भाई अगर 70-75 साल मोदी जी चिल्ला रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में आपने कौन से मठ में हमको हमारी बिरादरी को बैठा दिए? किसको बिठाए भाई पुजारी बना के, और किसको महंत बनाए, किसको सदस्य बनाए, ये तो गिना दे। तो आपकी इतनी जनसंख्या है हमारी क्षेत्र की, तो भाई समस्या ये है कि पहली बात तो रोड की, भाई जो एक्सप्रेस है वो तो केंद्र सरकार का काम है, ना कि ये राज्य सरकार का काम है। तो राज्य सरकार का जो है वो गली का काम है, तो गली गुच्चा जो भी है वहाँ पे आप दिखाइए कितना रोड बना है, और जो रोजगारी वाली बात है तो कितने लोग को, मैंने जिला वाइज देख लीजिए, ग्राम सभा के हिसाब से देख लीजिए, गांव के हिसाब से देख लीजिए, जो विज्ञापन लखनऊ में निकल रहा है तो गांव के हिसाब से हमको बता दीजिए कितनी रोजगार दिए हैं, कितने लोग को नौकरी मिली है। भाई वहाँ पे तो 4.5 लाख बता रहे हैं, लेकिन गाँव के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब, अम्बेडकर नगर या आजमगढ़ के हिसाब से दिखा दीजिए ना कि पेपर में निकालिए कि कितने लोग को नौकरी दी है। इससे अंदाजा लगाइए कि 4.5 लाख हुआ है कि 2 लाख हुआ है कि 1 लाख हुआ है भर्ती 5 साल में। रोजगार कहाँ है? तो इस बार जैसे हम जहाँ पे 1-2 जगह गए हैं तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में मुकाबला तिकोड़ी होने वाला है, बसपा, सपा, भाजपा। तो आपको क्या लगता है? हमारा कहना है कि भाई भाजपा को हराना, अगर आप बसपा को नहीं दे रहे हो तो सपा को दो, और सपा को नहीं दे रहे हो तो बसपा को दो। अच्छा, बस यही है मुद्दा, लेकिन बीजेपी को यहाँ से हटाना है, बस मेन मुद्दा। बीजेपी को यहाँ से हटाना है। अतरौलिया विधानसभा से यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तिकोड़ी मुकाबला है इसमें कौन जीतता है और कौन विधानसभा पहुँचता है। मैं शिवम राय, अतरौलिया विधानसभा से।